Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. It's me Sundar Sibrar from the platform of Psyche and the Mind Expert. I'm a student of MS Computer Science. I'm also working as a mental health activist for this platform. First of all, I want to introduce my platform, which is Psyche and the Mind Expert. Psyche and the Mind Expert is international platform which consists of professional mental health activists which provide 24 by 7 available for our health, which provide mental health awareness, and this is no doubt this is the best platform. My topic for webinar is how to control excessive negative thoughts. अगर हम नेगेटिव थॉट्स की बात करें तो सबसे पहले मैं अपना देना चाहूंगी कि नेगेटिव थॉट्स को कभी भी स्टॉप नहीं किया जा सकता, लेकिन हम इस पे काबू पा सकते हैं, हम इस पे काम करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी नेगेटिव थॉट्स को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसे बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते। इस चीज के लिए हमने आज का टॉपिक ये सिलेक्ट किया, इस वेबिनार के लिए ये टॉपिक सिलेक्ट किया। हमारे साथ हमारी 2 गेस्ट हैं और आई होप कि आज का ये वेबिनार जो है फ्रूटफुल रहेगा। I want to welcome Dr. Aksa Iqbal, which is working on the platform of Psyche in the Mind Expert, and she is also a doctor. She is a student of MBBS. Welcome, Miss Aksa. Assalamu alaikum. Thank you for having me. Aksa. Thank you so much, Miss Aksa. आपने अपने precious time में हमारे लिए वक्त निकाला, and welcome to the platform. Thank you for having me. मिस अक्सर, जैसे कि आपको पता है कि हमारा वेबिनार का टॉपिक है हाउ टू कंट्रोल एक्सेसिव नेगेटिव थॉट्स। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि बीइंग एज अ स्टूडेंट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड, व्हाट डू यू थिंक दैट हाउ कैन स्टूडेंट कैन डील विद देयर नेगेटिव थॉट्स? Well, being a student of a medical field, I feel like क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मैं खुद काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गो थ्रू करती हूँ। प्रॉफ आता है, एग्जाम्स आते हैं, एंड अ लॉट हैपेंस इन दैट ड्यूरेशन। तो उसमें ये होता है कि बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट व्हाट हेल्प्स मी इज कि आई हैव टू कीप टेलिंग माई सेल्फ कि आई एम अ ह्यूमन बीइंग। मुझे अपने आप को मशीन नहीं बनाना है, एंड आई एम अ ह्यूमन बीइंग एंड आई डिजर्व to have peace, I deserve to rest, I deserve to relax. And वो वाली जो एक sound है ना मेरे अंदर, like I admit कि initially it wasn't that loud, कि I used to struggle with that, कि वो वाली जो voice है मेरे अंदर कि I have to give myself time, वो वाली voice इतना charge नहीं लेती थी पहले, but now as time has passed I've trained myself enough कि मैं वो वाली जो voice है ना that wants me to get better, उस voice को मैं ज़्यादा मतलब कि जैसे कि एग्जैजरेट करती हूँ अपने आप के अंदर उसको मैं ज्यादा लाउड करती हूँ कि मैं उसी आवाज को सुनूं बजाय कि मैं किसी नेगेटिव थॉट की तरफ जाऊँ। Okay, Ms. Aksa, thank you. Very well explained. I want to ask another question. How exercise and yoga provide us benefit in reducing mental health thoughts? मतलब कि negative thoughts से कैसे reduce किया जा सकता है? मतलब exercise और yoga वगैरह कैसे benefit दे सकती हैं? एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, नमाज पढ़ना, जो भी आपके स्पेशली जो आपके टाइम होते हैं ना, ड्यूरेशन होते हैं जो कि आप अपने आप के साथ स्पेंड कर रहे होते हो, आप अपने आप के ऊपर स्पेंड कर रहे हो, तो अपने आप को बेटर करने के लिए स्पेंड कर रहे होते हो वो टाइम, उस ड्यूरेशन में यूजुअली क्या होता है कि स्पेशली एक्सरसाइज से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं आपकी बॉडी में, और एंडोर्फिन्स को हम एक लेमैन लैंग्वेज में हम उसको फील गुड हार्मोन्स भी कहते हैं। और एंडोर्फिन्स बेसिकली ये करते हैं कि आपकी बॉडी में वो आपको रिलैक्सेशन की एक फीलिंग देते हैं, आपको जो डिप्रेशन वाली फीलिंग्स होती हैं और जो एक एंजाइटी होती है उससे थोड़ा दूर रखती हैं। तो वो वाली जो एक आपकी एक्सरसाइज से जो ये इफेक्ट होता है दैट इज वेरी प्रोनाउंस्ड। उसके अलावा आपको जरूरी नहीं कि आप एक्सरसाइज ही करो, इवन गोइंग ऑन अ वॉक, आप किसी वॉक पे जाओ या घर के आप काम करते हो, इवन आप बच्चों के साथ जब आप खेलते हो, छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलते हो, तो आपके ब्रेन एंडोर्फिन्स रिलीज करता है। तो उन एंडोर्फिन्स के रिलीज होने से आपकी बॉडी में एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है, एंड दैट एनर्जी अलाउज यू टू एक्चुअली बी अ लॉट मोर पॉजिटिव। एंड if you're going to eradicate your negative thoughts, so exercising actually helps you a lot.
Okay, Saksa, another question. Is excessive negative thoughts can affect our physical health? Mental health तो करता ही है, लेकिन क्या physical health भी साथ affect? यस, आप अगर आप लगातार नेगेटिव सोचते हो तो आपकी फिजिकल हेल्थ बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होती है. फॉर इंस्टेंस, आपकी जो बॉडी है, एक इट्स लाइक इट्स अ मशीन, लाइक नॉट एग्जैक्टली लाइक अ मशीन, बट जो आपके ब्रेन में थॉट्स आते हैं, जो भी आप सोचते हो, वो थॉट्स जो हैं वो आपकी बॉडी को रूल करता है. कि अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो आपकी बॉडी भी नेगेटिव साइड पे हो जाती है, कि आप बीमार ज्यादा रहना शुरू हो जाते हो, आपको इन्फेक्शन ज्यादा होती हैं, आप लाइक यू गेट मोर प्रोन टू बीइंग सिक. तो इसमें ये होता है. और इसके अलावा नॉट having a lot of positive thoughts and having more negative thoughts also allows you to have a very messed up circadian rhythm. आपकी नींद भी खराब हो जाती है और उसकी वजह से फिर आप चिड़चिड़े भी हो जाते हो, आपकी डेली लाइफ इफेक्ट होती है, आपकी सोशल लाइफ इफेक्ट होती है लोगों के साथ. तो yeah, it affects your physical health a lot actually. Okay, thank you so much. Ms. Saksa, how can you identify your negative thoughts? Okay, so one thing that I've learned कि मैं अपनी negative thoughts को इस तरह control करती हूँ कि I just analyze myself. कि आपको अपनी नेगेटिव थॉट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सेल्फ एनालिसिस आना चाहिए. और वो मैं इस तरह करती हूँ कि अगर किसी भी सिचुएशन में, फॉर इंस्टेंस अब मेरे साथ ही होता है, पहले आई यूज्ड टू रिएक्ट नेगेटिवली टू अ लॉट ऑफ सिचुएशंस. तभी होता था कि मैं कोई भी सिचुएशन नहीं है, मैं नेगेटिवली रिएक्ट किया एंड आई वुडंट रिफ्लेक्ट अपॉन इट. मैं सोचती नहीं थी कि अच्छा मैंने क्या किया. तो व्हाट हैपेंस इज कि अब कोई भी सिचुएशन होती है नेगेटिव, तो मैं ये करती हूँ कि फॉर इंस्टेंस कोई सिचुएशन में मैं आई हूँ, ठीक है, तो उसके बाद मैं अपने आप को एनालाइज करती हूँ कि अगर मेरा बिहेवियर बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है उसकी वजह से अगर नेगेटिव बहुत हुआ है, तो मैं अपने आप को एनालाइज करूंगी कि अच्छा सिचुएशन ये थी, ये फैक्ट्स हैं, ये चीजें हुई हैं, तो इसमें मेरे रिएक्शन ये वाला जो नेगेटिव रिएक्शन ये क्यों आ रहा है. तो यूजुअली होता है कि उस पूरे इंसिडेंट में एक छोटी सी चीज होती है जिसकी वजह से मेरा वो एक प्रोनाउंस नेगेटिव रिएक्शन आ रहा होता है. तो उस तरह से मैं अपने आप को एनालाइज करती हूँ. और दूसरी बात एक और ये कि अक्सर एंजाइटी आजकल बहुत कॉमन है, एंड एंजाइटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट, लाइक ज्यादा अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो फिर आप एंग्शियस भी हो जाते हो. तो एंजाइटी को अब इस तरह से मैंने वो किया है कि सिंस बीइंग इन अ नेगेटिव एटमॉस्फेयर मेंटली मेक्स यू एंग्शियस, तो उसमें वन थिंग दैट हेल्प्स मी इज कि मैं अपनी थॉट्स में ना ये मेक श्योर करती हूँ कि इसमें से फैक्ट्स कौन कौन से हैं और इसमें से एंजाइटी इंड्यूस थॉट्स कौन कौन सी हैं. तो उसमें जो फैक्ट्स हैं उनको मैं सेपरेट करती हूँ कि अच्छा दीज आर द फैक्ट्स, दीज आर द थिंग्स दैट आई एम सपोज टू एक्चुअली थिंक अबाउट. और जो एंजाइटी इंड्यूस थॉट्स हैं उनके बारे में मैंने सोचना नहीं है. फॉर इंस्टेंस अगर सपोज मेरा एग्जाम बहुत बुरा हुआ है, मेरा बहुत बुरा ग्रेड आया, सपोज मेरे किसी में सी या डी आ गया, और मैं अब नॉर्मल मेरा फैक्ट इस सिचुएशन में फैक्ट ये है कि अच्छा ठीक है बुरा ग्रेड आया, आई हैव टू इम्प्रूव, आई हैव टू मेक माई सेल्फ बेटर इन दैट सब्जेक्ट. लेकिन अब एंजाइटी इंड्यूस थॉट फॉर इंस्टेंस इस सिचुएशन में ये हो सकती है कि यार आई एम अ फेलियर, मेरा तो ग्रेड बहुत बुरा आया है, मैं तो फेलियर हूँ, मेरे से कुछ होगा ही नहीं. ये एंजाइटी इंड्यूस थॉट है. इस थॉट को आपने यू हैव टू ट्रीट इट लाइक ट्रैश. अब इसमें यूजुअली ये होता है कि अक्सर लोग जो कोपिंग मैकेनिज्म्स होते हैं उसमें ये होता है कि कुछ लोग लिख के जला देते हैं पेपर को एंड जस्ट थ्रो इट अवे कि ये नेगेटिव थॉट, आई हैव टू थ्रो इट अवे. एंड समटाइम्स इफ यू आर लाइक यूजिंग योर लैपटॉप, तो उसमें भी टाइप करके आप एक डॉक्यूमेंट में टाइप किया अपने सारे नेगेटिव थॉट्स एंड यू जस्ट डिलीट इट. दैट ऑनेस्टली that's helped me, so I guess it could help someone else. So yeah. Okay, Ms. Saksa, very beautifully explained. Ms. Saksa, I really want to know that what you learned from this platform as a member, as a mental health activist, what do you feel that this platform promoting mental health is this platform? Okay, so I feel like जो अगर आप मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हो, डिफरेंट इश्यूज होते हैं, किसी को इंसोम्निया है, किसी को पीटीएसडी है, किसी को डिपेंडेंसी सिंड्रोम है, किसी को डिपेंडेंसी डिसऑर्डर, इस तरह की चीजें, पैनिक अटैक्स होते हैं, मतलब बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जिनको बहुत लोगों को होता है. अब दो अप्रोचेस हैं जो कि आप कर सकते हो. या तो आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाओ, फॉरेन साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, किसी के पास भी आप जाओ, आप डिस्कस करो अपने साथ. या तो एक ये सोल्यूशन होता है. या फिर अक्सर लोग जो इजी वे आउट फाइंड कर रहे होते हैं वो ये करते हैं कि वो यूट्यूब पे जाके वीडियो सर्च करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा इसमें ये कर सकता हूँ मैं, ये चीजें मतलब कि मैं देख सकता हूँ. लाइक
अब वो जो एक चीज है वो एक आपका वन वे एक तरह से आपका एक्सक्लूशन है। लाइक आप देखते हो इट कुड हेल्प यू, इट कुड नॉट हेल्प यू। लेकिन बीइंग अ पार्ट ऑफ साइकी एंड द माइंड एक्सपर्ट्स, आई रियलाइज कि यहाँ पे जो डिस्कशंस होती है ना हमारी, दे एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट इन एनालाइजिंग माई सेल्फ। फॉर इंस्टेंस जितने भी मैंने कॉन्वर्सेशंस अब तक डिस्कशंस मैंने की हैं अबाउट इंसोम्निया, अबाउट एंजाइटी, अबाउट अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, आई फील माई सेल्फ कि मैं सबकॉन्शियसली उन चीजों को अपनी लाइफ में अप्लाई कर रही हूँ इन अ वेरी पॉजिटिव वे। सो दिस प्लेटफॉर्म हैज एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट उस तरह से कि मैं अपने आप को उस तरह से मॉडिफाई कर सकी। लाइक आई फील लाइक मेरी पर्सनैलिटी एक पॉजिटिव वे में मॉडिफाई हो रही है जस्ट बाय टॉकिंग अ लॉट, जस्ट बाय डिस्कसिंग। लाइक आई एम नॉट इवन सेइंग कि मैं बहुत ज्यादा जैसे कि बहुत ज्यादा पढ़ रही हूँ, बहुत ज्यादा लर्निंग है, बहुत ज्यादा जैसे कि मुझे अपना माइंड को एक्सर्ट करना पड़ रहा है। इट्स मोर लाइक सबकॉन्शियसली चीजें होती जा रही हैं बस। सो दिस प्लेटफॉर्म हैज बीन लाइक ग्रेट फॉर दैट, अल्हम्दुलिल्लाह। नो डाउट मिस सक्सा, मैं खुद इस प्लेटफॉर्म की एक्टिविस्ट हूँ एंड 1 ईयर से हम लोग यहाँ पे हैं और माशाल्लाह से हम लोगों ने अपने ऊपर, इस प्लेटफॉर्म ने हमारे ऊपर बहुत काम किया है। हम जिस जिस तरह मैं आई थी होपलेस होके इस प्लेटफॉर्म पे, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और इन्होंने मेरी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा काम किया है और नो डाउट दिस प्लेटफॉर्म इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच मिस सक्सा फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आप एज अ गेस्ट आई, ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप जो है वो स्क्रीन के सामने आए। एंड थैंक यू सो मच, आपने हर क्यूरी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच एंड वाफिज। हाफिज, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अल्लाह हाफिज। जी व्यूअर्स, जैसे कि आपने देखा कि डॉक्टर अक्सर इकबाल ने हर पॉइंट को बड़े अच्छे तरीके से एज अ स्टूडेंट उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। एज अ मेडिकल स्टूडेंट उन्होंने हर चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। हमारे साथ हमारे सेकंड गेस्ट हैं, शी इज़ अ वेरी वेल नॉन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मैम तहमीना यासिर। शी वर्किंग एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड सब जानते होंगे उनको और माशाल्लाह से वो काफ़ी हार्ड वर्किंग लेडी हैं। मैं उनको बुलाना चाहूँगी ताकि वो हमारे साथ आएँ और हमारे इस टॉपिक के क्यूरीज जो है जितनी भी हम इस टॉपिक से रिलेटेड उनको क्लियर कर सकें। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम आर यू देयर? हेलो सुंदर्स, सॉरी फॉर द डिले। मिस तमीना अभी तक यहाँ नहीं पहुंची हैं, तो सुंदर्स यू कैन कैरी ऑन। अच्छा व्यूअर्स, ऐसा है कि हमारे जो गेस्ट हैं वो थोड़ा सा लेट हैं, तो सॉरी फॉर दैट। आप जिस तरह यहाँ पे अक्सा इकबाल आई थी और उन्होंने बहुत प्यार खूबसूरती से बताया कि उन्होंने किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश की और हम अपने नेगेटिव थॉट्स को कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। अब इसमें मैं थोड़ी सी एडिशन करना चाहूंगी कि जब हम नेगेटिव थॉट्स की बात करते हैं तो जो नेगेटिव थॉट्स है हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमने उसको सॉरी टू से एवेल्युएट टेक्निकल कैसे इशू करना है। चलता रहता है। इट्स ओके। अच्छा सुंदर, मैं थोड़ी सी इसमें एडिशन करना चाहूंगी। जब तक मिस तहमीना आती हैं तो तब तक हम उतनी देर बात कर लेते हैं। तो जो हमारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं हमें पहले उनको देखना चाहिए कि कहाँ से ये स्टार्ट होते हैं। हमें इसकी तरफ, नेगेटिव थॉट्स की तरफ किसी से पुश किया जाता है। जैसे हमारा जो टॉपिक है, हाउ टू कंट्रोल योर नेगेटिव थॉट्स। तो जो नेगेटिव थॉट्स है हमें उनको एवेलुएट करना चाहिए कि वो कौन कौन से हैं। हो सकता है कि वो पॉजिटिव हो हमारे लिए लेकिन वो एक्चुअली में नेगेटिव हो। हमें नेगेटिविटी का एकदम से नहीं पता चलता, हम बहुत सारी चीजें एक्सेसिवली बोल जाते हैं और बाद में हमें रियलाइज होता है और हम गिल्ट में चले जाते हैं कि यार हमें ऐसी चीज नहीं बोलनी चाहिए थी या हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। एक्चुअली क्या होता है कि हम अपनी सोच पे ऑन द स्पॉट या ऑन द टाइम जो है
वो काबू नहीं पा रहे होते, लेकिन हम उस पर काबू पा सकते हैं अगर हम खुद चाहें, हमारे अंदर अपनी सेल्फ एवेल्युएशन या सेल्फ एक्सेप्टेंस मौजूद हो तो हम इस चीजों को कर सकते हैं। अब जैसा यहाँ पे उन्होंने पूछा था, एक सवाल आया था कि डोपामीन जो है वो किस तरीके से इन्वॉल्व होता है नेगेटिव थॉट को रिड्यूस करने में या ओवरकम करने में। तो जिससे आपको पता है कि जो डोपामीन है और सेरोटोनिन है वो हमारे प्लेजर के लिए यूज होता है, जो हमें रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है। तो जो सेरोटोनिन है और जो डोपामीन है वो उसका लेवल जो है वो बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। अगर उसका बैलेंस ना हो तो हम उसके लिए जो है मूड स्टेबलाइजर्स यूज करते हैं, एंटी डिप्रेशन यूज की जाती है, एंटी एंजाइटी यूज की जाती है। लेकिन यहाँ हम बात आते हैं, हम स्विच करते हैं वापस आके कि जो मेन चीज जो है वो क्या चीज है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि मिस तहमीना आ गई हैं, तो मैं उनको एडप्ट करना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम मिस। अस्सलाम वालेकुम मिस तहमीना, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम मिस तहमीना, डू यू Sundars, do you hear me? Sundars? Sundars, do you hear me? Sundars, do you hear me? Ma'am, are you there? नहीं वैसे मैं कह रही हूँ। Hello. Can you explain where exactly the negative thoughts started and which neurotransmitter helped it changing? Serotonin, dopamine. Hello. Ma'am, are you there? Ma'am, can you hear Sundars, me? can you hear me? Sundars, can you hear me? कनेक्ट नहीं हो रहा डॉक्टर तहमीना का ना। Hello? Ma'am, can you hear me? सुंदर साहब, मुझे बताओ आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। नहीं नहीं, रजब में तो पापा की डेथ हुई है, मुहर्रम होगा। Assalamu alaikum, ma'am. हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। डॉक्टर साहिबा, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आप सुनाइए। मैंने आप अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। मैंने आपका स्टेटस देखा था तो मैंने सोचा आई शुड आल्सो पार्टिसिपेट इन दिस। तो अभी मैंने देखा 7 बज गए हैं, मैं भी पार्टिसिपेट करती हूँ। गुड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ग्रुप।
हेलो मैम तहमीना, कैन यू हेयर मी? जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मैम, जैसे आपको पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेगेटिव थॉट्स के ऊपर है, तो मोस्टली लोग पूछते हैं कि जो हमारी नेगेटिव थॉट्स है वो जो स्टार्ट होती है वो एग्जैक्टली कैसे होती है, और नेगेटिव थॉट्स होते कौन से हैं, तो कैन एक्सप्लेन दैट? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो इस पे बात करते हैं कि नेगेटिव थॉट्स होते क्या हैं। नेगेटिव थॉट्स जो यस। हैं, ये ऐसी थॉट्स होती हैं जो कि आपको अनईज़ी करें और आपको आपके जो सुकून है, आपके जो रिलैक्सेशन है, उस पर अफ़ेक्ट करती हैं और आपको तकलीफ़ में लेकर आती हैं। यानी आपको उनके बारे में सोचना या उनको उनके बारे में कोई भी बात जो है, वो अनईज़ी कर देती है। तो नेगेटिव थॉट्स जो होती हैं, वो बेसिकली आपको अनईज़ी करती हैं और साथ ही साथ दूसरा एस्पेक्ट इसका ये होता है कि आप किसी भी चीज़ की, किसी भी हवाले से जब आप बात करते हो, सोचते हो या किसी बात पर आप फ़ोकस करते हो, तो आप उसकी नेगेटिव साइड को ज़्यादा फ़ोकस कर रहे होते हो। यानी कि हर बिल्कुल मैम। एक मामले की, हर एक चीज़ की 2 साइड्स होती हैं। आप पॉज़िटिव को भी देख सकते हो और नेगेटिव को भी। लेकिन नेगेटिव थॉट्स जो होती हैं, उनमें बेसिकली हम नेगेटिव साइड को देख रहे होते हैं। और दूसरी जो बात आपने की कि ये कैसे होती हैं पैदा या किस तरह से ये अफ़ेक्ट करती हैं। तो नेगेटिव थॉट्स जो है ना, इनका बेसिकली अगर हम देखें तो इनका तरीक़ेकार ये होता है कि इंसान किसी भी वजह से, रीज़न्स कई होते हैं, आगे उनके हवाले से भी हम बात करेंगे। उन रीज़न्स की वजह से वो हर चीज़ में नेगेटिव एस्पेक्ट पे फ़ोकस करना शुरू हो जाता है। शुरू में हो सकता है कि वो पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों की तरफ फ़ोकस कर रहा हो, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब कुछ कई दफ़ा एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं, कई दफ़ा थॉट प्रोसेस कुछ इस तरह चल जाता है, कई दफ़ा स्कीमाज़ बन जाते हैं, जो कि हम हमारी जो साइकोलॉजिकल टर्म्स हैं, उसमें हम स्कीमाज़ उन्हें कहते हैं। लेकिन आम लोगों के लिए अगर हम कहें तो हमारे फिक्स्ड थॉट पैटर्न्स बन जाते हैं, यानी हम सोचने का एक ख़ास अंदाज़ अपना लेते हैं। तो जब वो अंदाज़ अपना लेते हैं तो आहिस्ता-आहिस्ता हमारी नेगेटिव थॉट्स बढ़ना शुरू हो जाती हैं और फिर कई दफ़ा ऐसा होता है कि नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं और हमें और कई इश्यूज़ की तरफ ले जाती हैं। बिल्कुल मैम, बहुत खूबसूरती से आपने ये बताया। अच्छा मैम, अक्सर ऐसा होता है कि आजकल जैसे आपको पता है हमारी जनरेशन और हमारे से जो पहले पेरेंट्स हैं उनकी जो थी वे ऑफ थिंकिंग जो थी वो डिफरेंट थी। हमारी न्यू जनरेशन की थॉट प्रोसेस, उनकी थिंकिंग टोटली डिफरेंट है, जिसने हमने स्कीमा की बात की। तो मैम आप इसमें ऐसा क्या बताना चाहेंगी कि जो बच्चा है जब वो पैदा होता है, हम इसमें डेवलपमेंट साइकोलॉजी की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या आपको लगता है कि हम उस दौरान जब उसको हम उसके स्कीमास को डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहे होते हैं, तो उनकी जो नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स हैं उनको हम रिमूव कर सकते हैं या उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमें किस तरीके से उनकी डेवलपमेंट में काम करना चाहिए बच्चे की? जी, बिल्कुल, ये बहुत अहम पॉइंट है और मेरा फ़ोकस मोस्टली इसी चीज़ पे होता है। इसी वजह से मैं बहुत से स्कूल्स के साथ लिंक्ड हूँ। ताकि बच्चों को छोटी एज में ही जब उनके स्कीमास बन रहे हैं, जब उनके थॉट पैटर्न्स डिफाइन हो रहे हैं, उस वक्त पे उनको बेहतर सोचने का अंदाज दिया जाए। हम बड़े होकर भी अपने आप को बेहतर सोचने का अंदाज दे सकते हैं, लेकिन अगर बचपन से बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए तो वो फिर बड़े होने तक खुद ब खुद ट्रेन हो जाते हैं, उनको फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और इसमें जो रोल वालदैन प्ले कर सकते हैं, उसके साथ-साथ टीचर्स प्ले कर सकते हैं। उसी तरह से जैसे ही थोड़ा-सा बच्चा बड़ा होता है, वो खुद अपने आप को उसमें ट्रेन कर सकता है। इसके लिए जो मेरा तरीक़ेकार होता है, मैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करती हूँ। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है, इसमें हम बहुत सी टेक्निक्स ऐसी होती हैं, जिनसे कि हमें समझ आता है, हमें पता चलता है कि हमने किस तरह से अपनी नेगेटिव थॉट्स जो हैं, उनको पिक करना है, उनको अलग करना है और उनको फिर पॉज़िटिव में चेंज करना है। यानी हम थॉट्स को रीस्ट्रक्चर कर रहे होते हैं। तो पूरा ये एक प्रोसेस होता है, जो कि अगर वालिदैन समझ लें या पेरेंट्स के अलावा टीचर्स या कोई भी बड़े जो हैं वो समझ लें और बच्चों को उस पर ट्रेन करना शुरू कर दें, तो फिर बच्चे एक ख़ास तरीके से अपने सोचने के अंदाज़ को डेवलप करेंगे और फिर जब सोचें, आपको पता है इमोशंस पे अफ़ेक्ट करती हैं, बिहेवियर्स पे अफ़ेक्ट करती हैं, तो उनके इमोशंस भी स्टेबल होना शुरू हो जाएँगे। ये जो हम देखते हैं कि टीन एज में आकर बच्चों में बहुत से इमोशनल इम्बैलेंस
होता है और बहुत से इश्यूज पैदा होते हैं, तो ये सब फिर हैंडल होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। सुंदर, you may carry on please. Sundar, do you hear me? सॉरी मैम, सुंदर फिर बीच में से थोड़ी गायब हो गई हैं। मैम आपने जो उसकी बात की है, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग की बात की है, तो आप थोड़े स्टेप्स बता सकती हैं कि हम अपने पेरेंट्स को जो है, या जो न्यू जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं, हम उनको किस तरीके से गाइड कर सकते हैं कि वो कौन सी किस तरीके से कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग को अप्लाई कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी। देखिए, जब हमने वालदैन के साथ काम करना है, जब हमने टीचर्स या बच्चों के बड़े जो हैं उनके साथ काम करना है, जो कि बच्चों को ट्रेन करेंगे, तो हमें फिर उन्हें बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको समझाना होता है। यानी हम साइकोलॉजिस्ट जो हैं, हम तो इसका पूरा प्रोसेस जो है जिसे हम सीबीटी कहते हैं, उसमें डिफरेंट टेक्निक्स के नाम होते हैं, हम उनको लेकर स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करते हैं। हमने एक पूरा अपनी टाइमलाइन सेट की होती है कि हम किस तरह से वीक बाय वीक एक एक टेक्निक को अप्लाई करेंगे और किस तरह से हम उसको रीस्ट्रक्चर कर देंगे। रीस्ट्रक्चर का मतलब है कि हम उसको बिल्कुल नया अंदाज दे देंगे, बेहतर अंदाज, जिससे आपकी फंक्शनिंग भी बेहतर हो जाए। तो जब हमने वालिदैन को बताना है, तो सिंपली हम उसमें ये बताते हैं कि सबसे पहले अपनी थॉट्स को समझना शुरू करें। यानी आपकी थॉट्स जो हैं, अगर आप 1 दिन या 2 दिन लगा के उनको थोड़ा सा लिख लो, तो आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि वेदर यू आर थिंकिंग नेगेटिवली और पॉजिटिवली, या मिक्स थिंकिंग है। तो जब आपने उनकी लिस्ट बना ली, तो उसमें से आप अपनी नेगेटिव थॉट्स को अलग कर सकते हैं। यानी नेगेटिव थॉट्स का मतलब है कि जैसे कोई शख्स जो है वो किसी के भी रवैये के बारे में सोचता है कि पता नहीं शायद इसने इस सोच के साथ ये किया होगा, या फिर कोई चीज़ अगर नहीं मिल रही तो मेरे साथ ही ऐसा होता है। यानी हम इसमें फिर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस की बात कर लेते हैं। लेकिन आम लोगों को ये पता चलना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा अपने ऊपर जब फोकस करते हैं, कि उनकी ये नेगेटिव थॉट्स हैं इसलिए कि उन्हें अनईजी कर रही हैं, उन्हें रिलैक्स नहीं रहने दे रही। तो जब उन्होंने लिस्ट बना ली, तो फिर उनकी लिस्ट जो है उसके ऊपर फिर काम करना होता है। यानी उसमें अगर हम सिर्फ नेगेटिव थॉट्स को लेकर हमने उनको ट्रीट करना है, तो हम उनको सिंपली पॉजिटिव थॉट्स से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमारा एक तरीक़ेकार होता है जिसमें कि हम नेगेटिव थॉट जो है उसके बाद हम पॉजिटिव थॉट को प्लेस करते हैं। यानी वालिदैन को ये बताया जा सकता है कि जब भी कोई एक नेगेटिव थॉट आए, इसलिए कि जब इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचता है, तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि सारा दिन उसकी नेगेटिव थॉट्स चल रही होती हैं, और अगर वो सारा दिन अपने ऊपर काम शुरू कर देगा, तो ये चीज़ उसको स्ट्रेस में ले आएगी और उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम सजेस्ट करते हैं कि अगर नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो कोई एक नेगेटिव थॉट लेकर, जो कि जिसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी है आपके सोचों में, तो उस नेगेटिव थॉट को लेकर उसके अगेंस्ट पॉजिटिव थॉट को प्लेस करना शुरू कर दें। यानी जब भी वो नेगेटिव थॉट आई, आपने बोला, यानी बोल के उस पॉजिटिव थॉट को प्लेस किया, तो आहिस्ता-आहिस्ता वो उसकी जगह ले लेती है। यानी नेगेटिव थॉट आने लगेगी, आप पॉजिटिव बोल दोगे, और नेगेटिव थॉट का ज़हन में आया और आपने पॉजिटिव बोल दिया, आहिस्ता-आहिस्ता पॉजिटिव होगी। मेनली अगर हम देखें तो हमारा दिमाग जो है उसमें कनेक्शंस बन रहे होते हैं। जिस तरह का भी हम सोचते हैं उनसे कनेक्शंस बनते हैं। अगर नेगेटिव थॉट से कनेक्शंस बन रहे हैं, तो हमने क्या करना है कि हमने पॉजिटिव थॉट्स को बढ़ाना है। अगर एक नेगेटिव थॉट आई है, उसको मैं बार-बार पॉजिटिव कर रही हूँ, तो कनेक्शंस बैलेंस होना शुरू हो गए। लेकिन जैसे ही नेगेटिव थॉट खत्म होने लगी, तो पॉजिटिव मैंने ज़्यादा सोचना शुरू कर दिया, तो उस पॉजिटिव थॉट ने आपके कनेक्शंस को बढ़ा दिया। तो इस चीज़ को अगर हम सामने रखें, तो हमारी पॉजिटिव थॉट आना शुरू हो जाती है। लेकिन जो रीस्ट्रक्चरिंग होती है, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि ये तो मैंने बताया नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो रीस्ट्रक्चरिंग में हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को समझते हैं। यानी कि मेरा सोचने का वो कौन-सा गलत अंदाज़ है, जिसकी वजह से मैं बहुत सी चीज़ों को नेगेटिवली ले लेती हूँ। हो सकता है मैं सेल्फ ब्लेमिंग की आदत का शिकार हूँ। यानी मुझे हर बात पे कि बस मेरे साथ तो ऐसा ही होना है, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है। तो ये सोच जो है, अगर ये मुख्तलिफ चीज़ों में आती है, तो इसका मतलब है कि ये प्रॉब्लम उन चीज़ों की नहीं है जिनकी वजह से आ रही। ये प्रॉब्लम मेरे सोचने के अंदाज में है। दिस इज़ द कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। तो जब मैंने उसको पिक कर लिया,
तो फिर मैंने अब उस कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन को खत्म करना है। तो फिर जब हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की बात करते हैं तो फिर हम नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन पे काम करते हैं। यानी कि मैंने समझ लिया कि मुझे सेल्फ ब्लेमिंग की आदत है, तो आज से मैंने नोट करना है कि मुझे किस किस चीज में मैं ये करती हूँ, और मैंने उसमें से अगर बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंसी है तो कोई एक आदत, एक शख्स के साथ मैं इस तरह करती हूँ, एक खास तरीके से मैं ये सेल्फ ब्लेम करती हूँ, तो मैंने उसको अवॉइड करना या उसको पॉजिटिव में चेंज करना शुरू कर दिया। यानी दोनों तरीके हो सकते हैं कि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लें, वो भी हो सकता है, और उसको पॉजिटिव में चेंज कर लें तो उससे बेहतरीन काम हो जाता है। यानी जब हम पॉजिटिव में चेंज करते हैं तो फिर नेगेटिव थॉट सबसाइड हो जाती है। तो सब साइड पे हो जाते हैं। वेरी तो कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग जो है ये सिंपल टर्म्स में इस तरह से हो जाती है, लेकिन जब हम अपनी साइकोलॉजिस्ट के तरीके से देखते हैं तो इसमें हम बहुत सी और टेक्निक्स होती हैं जिनको हम अप्लाई करते हैं, लेकिन वालिदैन अगर यही 2-3 टेक्निक्स जो है उनको समझ लें और उनको अप्लाई करना शुरू कर दें तो बहुत बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच मैम, बहुत खूबसूरती से आपने सवाल का जवाब दिया। अच्छा मैम, यहाँ पे एक और सवाल पूछा जा रहा है कि आपको लगता है कि जो फैमिली बॉन्डिंग्स होती हैं, मतलब जो हमारे खानदान चल रहे होते हैं, फैमिली के अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं, या दाद के होते हैं या नान के होते हैं, उनके अंदर जिस तरह बच्चा जो है वो चीजों को देखता है, तो उनकी नेगेटिविटी भी ऑटोमेटिकली एक बच्चे के अंदर आ जाती है, और वो बड़े होके जो है वो जिस तरह कहते हैं ना, खून जो है ना वो बोल रहा है, जोश दे रहा है। तो क्या इस चीज का आपको लगता है कि ये इम्पैक्ट है, या इसका कोई कॉन्सिक्वेंस है जो हमारे खानदान की तरफ से हमें इनहेरिट हो रहा होता है नेगेटिव थॉट की तरफ लेके जाने में? देखिए, इनहेरिट तो बिल्कुल हो रही होती हैं, इसलिए कि जो आपके वालिदैन का थॉट पैटर्न होगा, आपने देखा होगा, और ये रिसर्चेस भी बताती हैं कि डिप्रेशन अगर फैमिली में है तो बच्चों में डिप्रेशन के आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, यानी वो वल्नरेबल होते हैं। इसी तरह से एंग्जाइटी अगर है तो उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये चीज़ तो है, इनहेरिट तो करते हैं, लेकिन इनहेरिट करना जो है उसका मतलब ये होता है कि यू आर वल्नरेबल, यानी आप में ये चीज आ सकती है, यानी आपके अंदर मौजूद है, लेकिन आप इसको सामने ला सकते हो, लाना चाहते हो नहीं लाना चाहते, ये आपके अंदर होता है। और ये किस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हो? बाय कंट्रोलिंग योर एनवायरनमेंट। अगर आपका एनवायरनमेंट जो है वो कंट्रोल में होता है तो फिर ये मसाइल बहुत कम होता है कि नजर आए। लेकिन जो आप बात कर रहे हो उसमें तो एनवायरनमेंट का मसला है ना, यानी उसमें तो पूरे घर का जो है एक स्ट्रक्चर इस तरह का है, सपोज कि उसमें क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा है, सपोज उसमें कंपैरिजन बहुत ज्यादा है। जब ऐसी चीजें हो रही हैं तो इसको फिर हम कहते हैं कि ये मॉडलिंग का कंसेप्ट है, यानी बाकी इर्द गिर्द के लोग जो कुछ मॉडल करेंगे बच्चे ने वही सीखना है। यानी बच्चे को जब बताया जाएगा कि तुम उससे कमतर हो, या तुमने देखो उसने इतने मार्क्स ले लिए तुमने इतने मार्क्स नहीं लिए, तो बच्चे को पता चलेगा कि मुझे उससे आगे निकलना है, उसमें कंपैरिजन आएगा, फिर वो और लोगों को देखेगा, फिर वो बड़ा होगा तो वो दूसरों में कंपैरिजन करना शुरू कर देगा कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है। और फिर ये कंपैरिजंस जो है, जैसे वालिदैन भी मोस्टली ऐसी चीजों पे कर रहे होते हैं जो कि इतना यानी ऐसी चीजें होती है जिनके ऊपर करने की जरूरत नहीं होती है सच, लेकिन बच्चा जब इस चीज को सीखता है तो वो भी फिर उसी तरह से अमल करता है। तो इसको हम मॉडलिंग कहते हैं, यानी आपका एनवायरनमेंट जो है वो आपके ऊपर असरअंदाज हो रहा है, और आप उससे जो कुछ भी सीख रहे हैं वो आप फिर अपनी जिंदगी में भी अप्लाई करेंगे। बिल्कुल, वेरी ट्रू मैम। जी सुंदर, यू मे कैरी ऑन बच्चे। थैंक यू मैम। वेलकम मैम। सॉरी, टेक्निकल इश्यू की वजह से मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी, इस वजह से जो है वो मैम मरूज ने लीड किया। थैंक यू सो मच मैम मरूज फॉर बीइंग देयर। अच्छा मैम, आपसे एक क्वेश्चन है मेरा कि इस नेगेटिव थॉट्स अफेक्ट्स अवर मेंटल हेल्थ, किस तरीके से मेंटल हेल्थ को ये अफेक्ट करती है? जिस तरह के हमारा आज का टॉपिक है, तो ये किस तरह अफेक्ट करती है मेंटल हेल्थ को? थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए प्लीज। देखिए, जब हम ऑब्जर्व करते हैं या हम देखते हैं कि जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं
उन सब के पीछे हमारी थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारे बिहेवियर्स, ये तीनों रोल प्ले कर रहे होते हैं। अगर हम अपने डिफरेंट टेक्निक्स को देखें, हम अपनी डिफरेंट थेरेपीज को देखें, तो वो भी फोकस कर रही होती हैं थॉट्स पे, इमोशंस पे, बिहेवियर्स पे। इसलिए कि इंसान इन्हीं चीज़ों से बना है, यानी हम एक रूटीन के काम करेंगे, फिजिकल कई एक्टिविटीज़ होंगी, लेकिन मेंटल एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें जो हमारी थॉट्स हैं मेन वही रोल प्ले कर रही होती हैं। तो जब ये थॉट्स जो हैं ये अफेक्ट करती हैं हमारे इमोशंस पे और हमारे बिहेवियर्स पे, तो फिर हमारी फंक्शनिंग डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, मेंटल हेल्थ जो है वो एट स्टेक आ जाती है। तो जब मेंटल हेल्थ एट स्टेक आई तो फिर यकीनन उसमें डिफरेंट डिसऑर्डर्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि नेगेटिव थॉट्स जो हैं ये हर ज़हनी मर्ज़ की बुनियाद है, यानी उसकी बेस इसके ऊपर होती है कि आपकी नेगेटिव थॉट्स और एक्सेसिव थॉट्स, ये दोनों जो हैं ये आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, हर तरह की जो मेंटल इशू है उसकी तरफ लेकर जाती है। थैंक यू सो मच मैम। मैम मुझे एक बात पूछनी थी आपसे कि क्या जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं उनकी वजह से भी मोस्टली लोगों की लाइफ में नेगेटिव होती है, तो उसको किस तरीके से अपनी मेमोरी से रिमूव किया जाए? तो कैसे, मतलब उसकी नेगेटिविटी उसको जो पास्ट है उसको कैसे रिमूव किया जाए? देखो, पास्ट एक्सपीरियंसेस जो हैं वो हमें अफेक्ट करते हैं, पास्ट हम पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है और हम उसके ज़ेरे असर अपने प्रेजेंट पे जी रहे होते हैं। मोस्टली यही स्टाइल होता है, या फिर कई लोगों का स्टाइल होता है कि वो फ्यूचर कंसर्न्स पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फील कर रहे होते हैं और रह वो प्रेजेंट में रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अगर हम देखें तो हमें बेसिकली उनका सोचने का अंदाज बदलना होता है। इसलिए कि हम ये कहते हैं कि पास्ट जो है वो लर्न करने के लिए, पास्ट में चाहे बहुत कुछ हो गया हो, बड़े से बड़ा वाकया हो गया हो, लेकिन पास्ट सिर्फ लर्न करने के लिए होता है। पिछला लम्हा भी मेरा जो था वो अगर उससे मैं लर्न करने के लिए सोच रही हूँ तब तो मैं उससे फ़ायदा उठाऊँगी। लेकिन अगर मैं उसको सिर्फ़ इसलिए सोच रही हूँ कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसने ये क्यों किया, तो फिर मैं अपने प्रेज़ेंट को ख़राब कर रही हूँ। बेसिकली हम प्रेज़ेंट में लिव कर रहे होते हैं और हमारी ज़िंदगी जब प्रेज़ेंट में है तो हमें प्रेज़ेंट के साथ अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। ये जो माइंडफुलनेस की टेक्निक्स होती हैं, ये भी इसीलिए होती हैं कि आप प्रेज़ेंट के साथ अपने आप को रिलेट करें। हमारी जो सीबीटी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इससे भी हम प्रेजेंट के साथ कनेक्टेड होते हैं। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि पास्ट के कई ट्रॉमास होते हैं, कई ऐसी बातें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपको उस वक़्त पे तकलीफ़ देती हैं और वक़्तन-फ़वक़्तन बाद में भी आपको तकलीफ़ दे रही होती हैं। तो ऐसी थॉट्स को जब आपने भूलना है तो उसके लिए सबसे पहले तो हम, जैसे थॉट स्टॉपिंग का एक कांसेप्ट होता है, वैसे तो ये एक बहुत बड़ी टेक्नीक है, काफ़ी इसके स्टेप्स हैं, लेकिन हम सिंपली इसको फर्स्ट स्टेप के तौर पर अगर हम आम लोगों के लिए इसको सजेस्ट करें तो उसमें हम बेसिकली उन्हें बताते हैं कि आप अपने ज़हन को ट्रेन करना शुरू करें। यानी आप पास्ट से छुटकारा पाना चाहते हो, लेकिन आपको पहले अपने दिमाग की, अपने सोचों की ट्रेनिंग करनी होगी, अपने सोचने के अंदाज की ट्रेनिंग करनी होगी ताकि आप उन सोचों से निजात हासिल कर सको। तो उसके लिए थॉट स्टॉपिंग का कंसेप्ट होता है, यानी जब भी आपको थॉट आई आपने उसको स्टॉप किया, रिजेक्ट किया। लेकिन ये काम आप सारा दिन नहीं कर सकते हो। इसके लिए हम फिर स्टार्ट ये करते हैं कि हम कहते हैं कि आप आधे घंटे की प्रैक्टिस शुरू कर दें डेली, कि आप आधा घंटा अपनी थॉट्स को रिजेक्ट करते हो, हर तरह की थॉट्स को। तो 1 हफ्ते या 10 दिन में आपका ज़हन ट्रेन होना शुरू हो जाता है, आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि अच्छा, अब जब मैं स्टॉप करती हूँ अपनी थॉट्स को तो उसके बाद वो थॉट्स नहीं आती हैं। ये एक सिंपल है, यानी इसकी असल में जो टेक्निक्स हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट प्रॉपरली जब सेशन लेते हैं तो अप्लाई करते हैं, वो काफ़ी उनके स्टेप्स होते हैं। तो सिंपल टिप के तौर पर ये मैं बता रही हूँ। तो इसमें आप उनको फिर यानी ट्रेन जब कर लेते हैं, यानी जब आधा घंटा रोज़ प्रैक्टिस कर ली और ट्रेन कर लिया अपने आप को, तो उसके बाद फिर आपने एक ट्रॉमा, कोई एक सोच पास्ट की, उसको आपने रिजेक्ट करना या स्टॉप करना शुरू कर दिया।
इसके अलावा अपने ट्रॉमास या कोई भी पास्ट की जो हमारी होती हैं, कोई वाक़यात हुए होते हैं, उनको हमें सही तरह से एड्रेस भी करना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि उनको हम सिर्फ ज़हन से निकाल दें, उनको अच्छी तरह से एक्सेप्टेंस देकर समझ के फिर उसके बाद उनको निकालें। तो उसके लिए ना हमें उनको सही तरह से एनालाइज़ करना होता है। मोस्टली हम क्या करते हैं, हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़े वाक़यात भी हो जाते हैं, लेकिन हम उन वाक़यात को इस तरह से नहीं याद करते कि जैसे कि हम उनसे कुछ सीख रहे हों, बल्कि हम इस तरह से याद करते हैं कि हम उनसे तकलीफ़ महसूस करते हैं। हमें उनके बिल्कुल जो उसमें पेन होती है वो हम महसूस कर रहे होते हैं। तो ये तरीका जो होता है ये नुकसानदेह होता है। हमने पेन महसूस करने के लिए अगर सोचना है, तो फिर हम अपनी ज़िंदगी को आज बेहतर नहीं बना सकते, और आज बेहतर नहीं होगा तो कल भी नहीं होगा। तो उनको फिर हमें समझना होता है कि हम किस तरीके से सोचें। उसके लिए सबसे पहले जो भी ट्रॉमा था उसको आप समझें कि वो किस वजह से हुआ, किस तरीके से हुआ। आप खुद, जो शख्स जिस पर कोई वाक़या गुज़रा होता है, वो खुद इतना अच्छे तरीके से नहीं समझ पाता, तो उसको फिर साइकोलॉजिस्ट से हेल्प लेनी होती है, ताकि वो उसको क्लियरली बता सके, समझा सके कि इसको देखने का ये अंदाज़ भी हो सकता है। तो जब वो शख्स बिल्कुल उसको किसी और अंदाज़ से देखना शुरू करेगा, तो फिर वो उसके साथ एट ईज़ आ जाएगा। यानी फिर उसको वो चीज़ जो है उतनी तकलीफ नहीं देगी और आहिस्ता-आहिस्ता तकलीफ कम होती चली जाएगी। इसके लिए हिप्नोसिस की कई टेक्निक्स भी बड़ी इफ़ेक्टिव होती हैं। इसके लिए और भी बिल्कुल कई हैं थेरेपीज़ जो कि बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो ये अगर कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा हो तो उसके लिए तो ख़ास तौर पे प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग लेनी चाहिए, ताकि आप अपने आप को वो स्किल्स दे पाएँ कि आप अच्छे तरीके से अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। ओके मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। मैम, आपसे एक और क्वेश्चन है मेरा कि आर परफेक्शन यूज्ड टू नेगेटिव थॉट्स? क्या जो परफेक्शन होती है वो भी नेगेटिविटी कॉज करती है, नेगेटिव थॉट को कॉज कर सकती है? देखिए, परफेक्शन जो है अपने अंदर तो एक अच्छी चीज़ है, यानी आप कोई भी काम करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये बेहतरीन हो, ठीक है ना? तो ये जी एक पॉज़िटिव चीज़ है। लेकिन किसी भी चीज़ की ज़्यादती, किसी भी बिहेवियर की ज़्यादती, किसी भी थॉट या इमोशन की ज़्यादती जो है, वो हमारे अंदर डिस्कम्फ़र्ट पैदा करती है, हमें तकलीफ़ में लेकर आती है। अगर परफेक्शन इस हद तक बढ़ गई कि आप परफेक्शन के बगैर कुछ कर ही नहीं सकते, तो क्या हुआ कि आप परफेक्शन पे फोकस नहीं कर रहे हो, सॉरी, आप अपने काम पे फोकस नहीं कर रहे हो, आप परफेक्शन पे फोकस कर रहे हो। वो फिर क्या हो जाता है, वो जैसे हम कहते हैं कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, वो उसकी तरफ फिर हम चल रहे होते हैं, जब हम परफेक्शन की तरफ इतना फोकस कर लेते हैं कि हम असल काम को भूल जाते हैं। तो परफेक्शन तब तक सही है जब तक कि हम उसके साथ अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को प्लान कर रहे हैं, ना कि हम परफेक्शन को प्लान कर रहे हैं। तो परफेक्शन जब हमारे ज़हन में ज़्यादा उसने जगह बनाई, तो उसके साथ हमें नेगेटिव थॉट्स किस तरह से आएँगी? बिल्कुल इसी तरह से कि हम सैटिस्फाइड नहीं होंगे। यानी मुझे किताबें एक ऑर्डर में रखनी है, तरतीब से रखनी है, तब मैं पढ़ूँगी। लेकिन मेरी किताबें मुझे सैटिस्फाई नहीं करी, नहीं ये सही तरीके से नहीं पढ़ी हुई, इनमें मुझे लग रहा है कि कोई गड़बड़ है, मैं बेचैन हो रही हूँ, मुझे नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं इसलिए कि मुझे लग रहा है कि कोई गड़बड़ है, मैं सैटिस्फाई नहीं हो रही। तो नेगेटिव थॉट्स परफेक्शन के साथ भी बढ़ती हैं, और बल्कि परफेक्शन का जो इशू है अगर ज़्यादा बढ़ जाए, तो जैसे मैंने बताया कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की तरफ ले जाता है, जो कि काफ़ी तकलीफ देह जी हो जाता है, लेकिन बहुत लेट पता चलता है लोगों को। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स ऐसे ही होते हैं, जिनमें बहुत लेट पता चलता है, लेकिन बहुत डिस्कम्फर्ट होता है उनसे। ओके मैम, लेकिन हम अपनी नेगेटिव थॉट्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? मतलब जो फेस करते हैं, मोस्टली लोग नेगेटिव ही सोचते हैं। 80% लोग हर चीज को, हर पर्सपेक्टिव को नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पहले देखते हैं। तो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? देखो, इसके लिए एक तो मैं ये कहूँगी कि हमें अपने बच्चों की ट्रेनिंग, यानी छोटे बच्चे जो हैं उनकी ट्रेनिंग में इस चीज़ की कोशिश करनी चाहिए कि हम नो या नहीं या नेगेटिव वर्ड्स को ना यूज़ करें। हम जब बच्चे को शुरू से बच्चे शरारती होते हैं, चीज़ों को हाथ लगाएँगे, छेड़ेंगे, कभी इधर रख दिया, कभी उधर रख दिया, हम हर वक़्त उनको मना कर रहे होते हैं, मोस्टली लोग।
हर वक्त मना कर रहे थे, नहीं इसको ऐसे नहीं करना, ये इधर नहीं रखना, या और बच्चे को क्या फील हो रहा था कि मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पा रहा। बेशक वो उस वक्त पे उतना समझ नहीं पाता, लेकिन उसके अंदर रजिस्टर हो रहा होता है। इसी वजह से हमने देखा है कि मोस्टली लोग जो हैं वो बड़े होकर नेगेटिव थिंकिंग कर रहे होते हैं, उन्हें कोशिश करके पॉजिटिव की तरफ आना पड़ता है। तो एक तो बच्चों की ट्रेनिंग में ज़रूरी है कि हम उनको बजाय इसके कि उन चीज़ों से रोकें कि वो ना करें, उसके बजाय हम उस वक़्त पे, यानी हम इसको, ये बिहेवियर थेरेपी में आता है कि हम जब बच्चा कोई गड़बड़ कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, उस वक़्त पे उसकी तवज्जो दूसरी तरफ करें और जो वो काम अच्छा कर रहा है उस पर उसको इतनी शाबाश दें कि उसको लगे कि ये काम है इम्पोर्टेंट करने वाला। मोस्टली क्या होता है कि जो काम अच्छा कर रहे होते हैं उस वक़्त पे वालिदैन कहते हैं ओके ठीक है, ये कोई गड़बड़ नहीं कर रहा, और बिल्कुल जैसे ही उसने कोई गड़बड़ की फौरन ओए ये क्या कर रहे हो? बच्चे को तवज्जो की ज़रूरत होती है। तो इसमें क्या हुआ कि बच्चे को तवज्जो तब मिली है जब उसने कोई गड़बड़ की है, और जब वो अच्छा काम कर रहा है तब तवज्जो ही नहीं मिली। तो बिल्कुल ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी या टीचर्स की ज़िम्मेदारी होती है कि बच्चों को ट्रेन करें ताकि वो बड़े होकर नेगेटिव थिंकर ना बने। लेकिन मोस्टली जब हम नेगेटिव थिंकिंग कर रहे होते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि मैं नेगेटिव थिंकिंग कर रही हूँ? हमें इसके लिए एक लिस्ट बनानी है, अपनी 1 या 2 दिन की थॉट्स की लिस्ट बना लें। जैसे हर 3-4 घंटे के बाद सोचें कि आज सारे दिन में मैंने पिछले 3-4 घंटे में कौन-कौन सी थॉट्स आई, किस तरह से, मतलब किस-किस हवाले से मेरे सोच आई, तो आप उसको लिखते जाओ। दिन में 3-4 दफ़ा लिख लिया, 2 दिन का आपने एक लॉग बना लिया और उसमें देखा कि मुझे कितनी नेगेटिव थॉट्स आती हैं। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा अलर्ट होके अपनी थॉट्स पे गौर करते हो, तो उससे भी पता चल जाता है। जैसे सपोज़ कि कहीं जाना है और जाने के लिए आप निकले हो और बजाय इसके कि आप सोचो कि मुझे उधर जाना है और मैं ये खाऊँगी, इस तरह से एन्जॉय करूँगी, आपका ये फ़ोकस है कि मुझे देर ना हो जाए, मेरे कपड़े तो सही हैं, मैं उधर जाके क्या करूँगी, मसला ना कोई हो जाए। तो आपने देखा कि नेगेटिव साइड पर ज़्यादा फ़ोकस है, जबकि पॉज़िटिव साइड पर भी फ़ोकस हो सकता था। तो इस तरह से हम अपनी नेगेटिव थॉट्स को बहुत ईज़िली असेस कर सकते हैं कि हम किस तरह से सोच रहे हैं। थैंक यू मैम। मैम एक क्वेश्चन है व्यूअर्स की तरफ से, हाउ वी कैन हेल्प आवरसेल्फ इफ वी आर ओवरथिंकर एंड हैविंग नेगेटिव थॉट्स? अब देखिए बात आ गई है कि ओवर थिंकर है, एक्सेसिव थिंकिंग हो रही है। सबसे पहले तो हमने इसको कंट्रोल करना होता है। वेदर यू आर अ पॉजिटिव थिंकर और नेगेटिव थिंकर, यू शुड कंट्रोल योर एक्सेसिव थिंकिंग। इसलिए कि एक्सेसिव थिंकिंग हमें प्रॉब्लम देती है। इस पर फिर बात आ जाती है कि एक्सेसिव थिंकिंग किसको हम कहेंगे, यानी इंसान का जहन सोचने के लिए वो सारा दिन सोचता है, तो एक्सेसिव थिंकिंग क्या बिल्कुल होगी? तो एक्सेसिव थिंकिंग जो है वो ये होती है कि आप किसी एक चीज पर प्रोडक्टिव थिंकिंग नहीं हो रही, लेकिन आप एक्सेसिवली सोच रहे हो, वेदर दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे कि इसमें हम कई दफा कहते हैं कि ऑब्सेशंस जो हो जाते हैं टीन एज जी में, यंग एज में, जो जी रिलेशन बिल्ड होते हैं उसमें जो ऑब्सेसिव हो जाते हैं एक दूसरे के लिए लोग, तो वो कहते हैं हमारी तो पॉजिटिव थॉट्स हैं, हम तो उसके लिए अच्छा फील कर रहे हैं, लेकिन दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, इसलिए कि वो एक्सेसिव थॉट है। तो हमने सिर्फ ये देखना है कि हमारी एक्सेसिव थिंकिंग जो है वो हर सूरत कंट्रोल हो, वेदर दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, वो बाद की बात है, हम बाद में हैंडल करेंगे। पहले हमने एक्सेसिव थिंकिंग को कंट्रोल करना है। एक्सेसिव थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए हम एक तो थॉट स्टॉपिंग का प्रोसेस जो मैंने अभी बताया था उसको अप्लाई कर सकते हैं, यानी पहले हफ्ता 10 दिन सिर्फ आधा घंटा डेली प्रैक्टिस करें, और उसके बाद किसी एक थॉट को जिसको आप एक्सेसिवली सोचते हो आप उसको रिजेक्ट करना शुरू कर दें, स्टॉप करना शुरू कर दें। तो इससे आपके आहिस्ता आहिस्ता थॉट्स जो हैं उनका नंबर कम होगा, उनकी फ्रीक्वेंसी खत्म होगी और आप बेहतर फील करेंगे। और दूसरी टेक्निक जो है, जो कि मैं अक्सर सजेस्ट करती हूँ, बहुत सिंपल सी टेक्निक है, डिले का कंसेप्ट होता है। यानी जब आपको थॉट आई और आपने उस पर रिस्पॉन्ड किया, सेकेंड थॉट दी, तो इसका मतलब है कि आप उस थॉट को एड्रेस कर रहे हो। जब थॉट को हम सेकंड थॉट देते हैं तो सेकंड थॉट उसको स्ट्रेंथन करती है। तो हमने क्या किया कि हमने अपनी कोई भी एक थॉट जो कि हमें तंग कर रही है उसको हमने डिले करना शुरू कर दिया, कि जैसे सपोज कि इस वक्त पे कल मैंने कहीं जाना है और आज मुझे एक्सेसिव थिंकिंग हो रही है कि कल मैंने जी जाना है, मैं क्या करूंगी, किस तरह करूंगी,
कोरोना के इश्यूज हैं, मैं कैसे फासला रखूंगी, SOPs कैसे फॉलो करूंगी। तो मैंने सोचा कि भाई कल जाना है मैंने, तो आज मैं जब इस पर एक्सेसिवली सोच रही हूँ तो ये तो मैं अपने आप को अनईजी कर रही हूँ। तो हमने क्या किया कि हमने कहा ओके, मैं अब इस थॉट को कल अगर मैंने 10 बजे जाना है तो मैं इसको 10 बजे पर शिफ्ट कर देती हूँ, डिले कर देती हूँ। तो हमने क्या किया कि जब भी वो थॉट आई हमने कहा ओके एट 10 AM टुमारो, 10 AM 10, यानी अपने जहन को सजेस्ट करना शुरू कर दिया। जब हमने उसको सेकंड थॉट नहीं दी उसके मतलब की, तो हमने उस थॉट को खत्म करना शुरू कर दिया। विद इन फ्यू अटेम्प्ट्स फिर वो थॉट जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, फ्रीक्वेंसी कम होना शुरू हो जाती है। तो ये दो टेक्निक्स जो है ये बहुत अच्छे तरीके से अफेक्ट करती हैं। ओके मैम। मैम एक और व्यूअर की तरफ से क्वेश्चन है खतीजा तो ज़हरा का, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कैन बी द मैनेजमेंट प्लान दैट वी कैन यूज इन आवर डेली लाइफ टू प्रिवेंट आवरसेल्फ फ्रॉम नेगेटिविटी? हाँ, देखिए अपने आप को नेगेटिविटी से हटाने के लिए, यानी आपकी नेगेटिव थिंकिंग ना हो, नेगेटिव साइड पर आपका फोकस ना हो, इसके लिए आपको सबसे पहले तो अपनी रिलैक्सेशन पे फोकस करना है। ठीक है, सबसे पहला काम हमारी रिलैक्सेशन होती है, इसलिए कि मोस्टली आजकल की जो सूरत हाल है उसमें हम सब स्ट्रेस में होते हैं और हमें लग रहा होता है कि हम रिलैक्स्ड हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन हम इजी नहीं होते, हम रिलैक्स नहीं होते। बिल्कुल तो सबसे पहला काम अपनी रिलैक्सेशन पे फोकस करना है। दूसरा, जी अपने आप को एक्सेप्टेंस देनी है, अपने आप को बताना है कि हाँ मेरे साथ ये मसला है और मैंने इसको हल जी करना है। बिल्कुल एक्सेप्टेंस अपने आप को दी। तीसरे नंबर पे अपने आप को इम्पोर्टेंस देना शुरू करें, अपनी केयर करना शुरू करें, अपने ख्याल रखना शुरू करें। मोस्टली फीमेल्स ये काम नहीं कर रही होती और वो दूसरों की फिक्र कर रही होती हैं और दूसरे उनको वो नहीं देते जो कि उन्हें चाहिए होता है अपने दूसरे की केयर करने के रिजल्ट में। तो वो फिर इस चीज पर बहुत ज्यादा परेशान होती। तो सबसे पहले आपने ये पहले दो कामों के बाद तीसरा काम किया कि अपने आप पे फोकस करना शुरू कर दिया। दिन में कोई 2 काम मैंने ऐसे करने जो मैं अपने लिए करूंगी, अपने आप को खुश करने के लिए करूंगी। फिर उसके बाद हमने देखा कि ठीक है ये 2-3 काम हो गए, अब क्या करना है? अब हमें एक्सरसाइज, एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी पे फोकस करना है। फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी हमारी नेगेटिव थिंकिंग, एक्सेसिव थिंकिंग को कंट्रोल करने में बहुत मददगार होती है। इसके बाद हमें अपने खाने पीने पर कंट्रोल नहीं, बेहतर करना है उसको, यानी हेल्दी खाना है और जी फिक्स्ड टाइम्स पर खाना है और अपने देखना है कि मुझे अगर मैदे के इश्यूज हो रहे हैं, मुझे कोई इश्यूज हो रहे हैं तो मैं उन्हें एड्रेस करूं। इसके बाद हमें अपनी नींद के ऊपर फोकस करना है, हमारी नींद अच्छी होनी चाहिए। 8 घंटे की नींद, 7 से 8 घंटे बिल्कुल की नींद बहुत जरूरी होती है। नींद बेहतर होगी तो फिर मेरे बाकी जो ज़हनी मसाइल है वो भी अच्छे तरीके से हैंडल हो जाएँगे। ये सब कुछ रूटीन में करने की ज़रूरत है। इसके साथ-साथ फिर हम थॉट्स पे आ जाते हैं। यानी जब इन सब पे हमने थोड़ा-थोड़ा फ़ोकस करना शुरू कर दिया, डेली अपने खाने में कुछ कोई एक चीज़ हेल्दी कर ली, वाटर का इंटेक बढ़ा लिया, बहुत ज़रूरी होता है पानी का इंटेक बढ़ाना, और हमने नींद पे फ़ोकस शुरू किया कि नींद को बेहतर कर लें। ये सब कर लिया, अब मैं अपनी थॉट्स जी पे फ़ोकस कर लेती हूँ। थॉट्स पे फोकस जैसे अभी 2 टेक्निक्स मैंने बता दी, उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं और थेरेपी अगर ले लें, सेशंस ले लें, तो उसमें हम प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप टेक्निक्स के ज़रिए उसमें गाइडेंस देते हैं और उससे बेहतर फ़ील करते हैं। ओके मैम। मैम लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम अपने सेशन का एंड करते हैं। हाउ टू स्टॉप एंड हेल्प समवन एल्स हैविंग नेगेटिव थॉट? देखिए, जब हमने किसी दूसरे को हेल्प करना है तो सबसे पहले दूसरे को तैयार होना चाहिए हेल्प के लिए। अगर दूसरा शख्स तैयार नहीं है तो आप उसको ज़बरदस्ती हेल्प नहीं कर सकते हो। इसी वजह से हमारी जो थेरेपीज़ हैं वो जो शख्स खुद आता है उस पे बेहतरीन वर्क करती हैं और जो शख्स ज़बरदस्ती लाया जाता है उसको फिर बहुत ज़्यादा पहले कई सेशंस जो हैं वो मोटिवेशन के होते हैं, उसको पुश कर रहे होते हैं, उसको पॉज़िटिव साइड के खूबियाँ, उसके एडवांटेजेस बता रहे होते हैं।
तो इस तरफ हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपको उसको बताना है कि वो ये सब कुछ करे और उसकी नेगेटिव थॉट्स हैं जिनको के एड्रेस करने की ज़रूरत है। फिर दूसरे को अगर आपने गाइड करना है तो सबसे पहले आप वही कर सकते हैं कि आप उसको कहें कि आप लिखो अपनी नेगेटिव थॉट्स को, कौन-कौन सी नेगेटिव थॉट्स हैं जो आपको ज़्यादा दिन में आती हैं। फिर उनको लिखने के बाद उनको उनमें से किसी एक को लेकर उसको आप डिले भी कर सकते हो और उसको आप रिजेक्ट भी कर सकते हो, स्टॉप भी कर सकते हो। दोनों तरीके अप्लाई हो सकते हैं। इन सब के ऊपर आप काम कर सकते हो और फिर उसको आप पॉजिटिव थॉट के फ़ायदे बता सकते हो कि पॉजिटिव थॉट कौन-सी होती है जो कि एक तो आपको पॉजिटिव फीलिंग दे, अच्छी फीलिंग दे, दूसरा प्रोडक्टिव थिंकिंग हो और सॉल्यूशन फोकस्ड हो। ये भी बड़ा ज़रूरी होता है। मोस्टली लोग प्रॉब्लम फोकस्ड होते हैं। क्या होता है कि जी मुझे तबीयत खराब है, मेरी तबीयत खराब है, मेरी तबीयत खराब है। यू शुड नॉट रिपीट दिस थिंग। यू शुड रिपीट कि मुझे अब क्या करना है, मुझे क्या सॉल्यूशन निकालना है। अच्छा मैं ये कर लेती हूँ, अच्छा मैं वो कर लेती हूँ। ये आपकी सॉल्यूशन फोकस्ड हो जाएगी। इसी तरह से प्रोडक्टिव थिंकिंग होती है कि ये सोचूंगी तो मुझे इस सोचने से आगे कुछ फायदा होगा, मैं अपने आप को बेहतर कराऊंगी फिर, या फिर मैं कोई काम कर रही हूँ जैसे कि कोई टास्क है वो कर रहे हैं, तो वो भी प्रोडक्टिव थिंकिंग होती है। तो हमें इन दो साइड्स पर फोकस करने की ज़रूरत होती है। इससे भी हम नेगेटिव थॉट से बाहर निकल सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स हैं जो कि 3-4 टेक्निक्स मैंने बता दी, वो अप्लाई कर सकते हैं, दूसरों को सजेस्ट कर सकते हैं, उनसे करवा भी सकते हैं। जी। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। आपने अपने प्रीशियस टाइम में हमारे लिए टाइम निकाला और आप यहाँ पे आज थी। आपने बड़े अच्छे से हर क्वेश्चन को, व्यूअर्स की क्यूरीज को बहुत अच्छे से क्लियर किया एंड थैंक यू सो मच मैम वंस अगेन। आपने जो है वो सारी क्यूरीज जो हैं वो व्यूअर्स की और जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। ओके जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। जी व्यूअर्स, जैसे कि आपने देखा कि हमारा टॉपिक कंट्रोल एक्सेसिव नेगेटिव थॉट्स। आपने दोनों गेस्ट की पॉइंट ऑफ व्यू सुने, डॉक्टर अफसा इकबाल का भी एंड मैम तमीना नासिर का। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि उन्होंने बहुत डिफरेंट स्ट्रेटजीज भी बताई कि किस तरीके से हम नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। वही बात आ जाती है एट द एंड कि हम नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इसे स्टॉप नहीं किया जा सकता। हम अगर हर चीज़ को अपने जिस भी चीज़ को अगर हम पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे अंदर खुद पॉजिटिविटी आएगी। और अगर हम अपनी नेगेटिव थॉट्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए अपनी नेगेटिव थॉट्स जिस जिस बारे में हमें आती हैं, जो क्यूरीज हमें तंग करती हैं, जो क्वेश्चन हमें तंग करते हैं, हम उसे एक जगह पे लिख के उस पर काम किया जा सकता है, उसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस तरह मैं अपने सेशन करती हूँ एंड आई होप कि ये सेशन फ्रूटफुल होगा एंड इंशाल्लाह सब जो हैं वो इस पे जो भी यहाँ पे स्ट्रेटजीज अपनाई गई हैं, जो बताई गई हैं, उस पे इंशाल्लाह सब काम भी करेंगे एंड इंशाल्लाह नेगेटिव थॉट्स को हम अगर हम इस पे काम करें तो हमारी ये खत्म हो सकती है। वही बात आ जाती है कि नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में चेंज किया जा सकता है। इस तरह मैं अपने वेबिनार का इख्तिताम करती हूँ एंड थैंक यू सो मच पर जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि आज का सेशन मैंने किया एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड अल्लाह।